ओम शांति। रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, ये रहस्य जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, रात्रि में लेट भोजन करने से क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। आज लोग कितने ही, उनका कोई खाने पीने का टाइम नहीं होता है, किसी भी टाइम भोजन कर लेते हैं, रात्रि को भी कितना लेट भोजन कर लेते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए आज जानते हैं। और यदि हम खाना सही टाइम पर नहीं खाते हैं और अगर खाना सही ढंग से नहीं पचता है तो पेट की बीमारी होती है और पेट की बीमारियों से फिर लाखों बीमारियां होती हैं। इसलिए पेट को आराम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पेट को आराम कब मिलेगा, जब आप रात्रि का भोजन समय पर करेंगे। जब आप रात्रि में अगर लेट भोजन करते हैं तो उसको आराम नहीं मिलता है। कौन सा भोजन आपको समय से करना है, रात्रि का भोजन। आज कितने ही लोग ऐसे हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे भारत देश में संत महात्मा हुए हैं, आज भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका नियम है भोजन का कि शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है। शाम को हमें 7 बजे से पहले पहले भोजन कर लेना है और 7 बजे के बाद वो चाहे भूखे रहें लेकिन फिर वो भोजन नहीं करते हैं। आज भी कितने लोगों का ऐसा नियम है। अगर आप ये नियम बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पहले के समय में कितने ही लोगों को ऐसा देखा गया है। आपने ऋषि मुनि संतों को देखा होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वो कहीं भी हॉस्पिटल नहीं जाते थे। तो क्या रहता था, उनकी दिनचर्या रहती थी, वो कभी लेट भोजन नहीं करते थे, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहते थे। भूखे तो रह जाएंगे लेकिन लेट भोजन नहीं करेंगे, इसलिए वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। और आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि रहते थे, वो हमेशा ध्यान तपस्या में लीन रहते थे। ज़्यादातर उनका काम बैठने का होता था और आज हम लोग उनके बराबर इतना नहीं बैठ सकते हैं। अगर इतना बैठ लेंगे तो शरीर कितना भारी हो जाएगा। देखिए, शरीर आपका है, स्वस्थ आपका, स्वास्थ्य आपका है, आपके हाथ में है। इसको कैसे रखना है, जीना मरना सब कुछ ये आपके बॉडी पर निर्भर करता है। ये मर्जी आपकी होती है कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है या बीमार रखना है। पेट को देखिए, जितना आप आराम दोगे, सूर्य अस्त जैसे हो जाते हैं, सूर्य अस्त हो गए और समझ लो कि उसके बाद मुंह बंद हो जाना चाहिए, फिर कुछ खाना नहीं चाहिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सूर्य अस्त के बाद अगर ना खाएं, आप 5 बजे खा लो, शाम को ज़्यादा से ज़्यादा है तो 6 बजे तक खा लो। और अगर इसके बाद आप भोजन करते हैं, रोज़ ऐसा अगर नियम बना लेते हैं कि रोज़ ही आप लेट भोजन करते हैं, तो फिर 60 वर्ष तक उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अधिकतर देखा गया है कि 60-65 में लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जो रात को ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा भोजन जो रात को करते हैं। आपने देखा होगा पहले के समय में लोग शाम को 7 बजे तक लोग भोजन कर लेते थे। रात के भोजन को गांव में ब्यारू बोलते हैं कि ब्यारू कर लो। और सूर्य अस्त होते ही, जैसे सूर्य अस्त हो गया तो 1 घंटे के अंदर अंदर भोजन कर लेते थे और ज़्यादा लेट नहीं होते थे कि सूर्य अस्त के बाद 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। सूर्यास्त के बाद अगर आधा 1 घंटे के अंदर भी खा लेते हैं तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। 7 बजे तक भोजन खा करके ख़त्म कर देना चाहिए। भोजन को एकदम दवाई की तरह लेना है, भोजन को दवाई बना लो आप। भोजन को हमेशा समझो कि हम दवाई खा रहे हैं। लेकिन होता आजकल क्या है कि भोजन को दवाई की तरह तो खाते नहीं हैं, लेकिन दवा करके खाते हैं। भोजन को खूब ज़्यादा खाते हैं। कभी कभी अच्छा भोजन बन गया, कभी खीर अच्छी बन गई है, कुछ और अच्छा बन गया है तो बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि पार्टियां हो रही हैं रात में और 12-12 बजे तक लोग भोजन करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और फिर 12-12 बजे तक भोजन करते हैं। और उससे फिर उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है उस बात को नहीं समझते हैं। आज कितने ही जगह ऐसा देखा गया है, कितने लोग कहते हैं, कितनी माता बहनें हैं कि उनके हस्बैंड हैं, वो अपना शॉप से आते हैं, मार्केट में उनका कोई बिजनेस है और रात को बड़े बड़े शहरों में 12-12 बजे तक तो मार्केट ही खुला रहता है। तो कहते हैं कि 12 बजे 1 बजे आते हैं, तो कभी 1 बजे भोजन हो रहा, कभी 12 बजे, कभी 2-2 बजे तक रात को भोजन होता है। अब सोचिए कि जब
2 बजे आप भोजन कर रहे हैं और फिर आप भोजन करके तुरंत सो जाते हैं, तो फिर वो भोजन पचेगा कैसे? और फिर सुबह कैसे पचेगा? फिर आपके पेट का हाल क्या होगा? बीमारियां तो बढ़नी ही बढ़नी हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। फिर कई लोग कहते हैं तो क्या करें, क्या हम जल्दी से दुकान बंद कर दें? बिजनेस कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? देखिए, नहीं, आपको बंद नहीं करना है। आपको जो टाइम है दुकान का, जो आपके बिजनेस का, शॉप का, वो ही रखना है, लेकिन आपको अपने भोजन का टाइम चेंज करना है। जैसे या तो आपका घर नज़दीक है तो आप 6 बजे, 5 बजे सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद आकर के अपने दूसरे किसी व्यक्ति को दुकान पर बैठा करके और आप भोजन करने आ सकते हैं। और अगर आपका घर ज़्यादा दूर है, अगर आप नहीं आ सकते हैं, तो आप टिफ़िन मंगवा लीजिए घर से और आप भोजन समय से कर लीजिए। क्योंकि जब आप समय से भोजन कर लेते हैं, मान लीजिए 7 बजे आपने भोजन कर लिया, उसके बाद फिर आप 2-3 घंटे बाद सोते हैं, तो आराम से आप टहलते रहते हैं। उसके बाद फिर आप भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप टहलते रहते हैं तो वो भोजन अच्छे से पच जाता है, और फिर जब आप रात्रि को सोते हैं तो फिर वो आपका भोजन और अच्छे से पच जाता है, फिर माना पेट को भी रेस्ट मिल जाता है। नहीं तो आप 12 बजे 2 बजे भोजन करके सोएंगे और फिर वो आप सो जाते हैं और आपका पेट है, लीवर, किडनी है, वो उस भोजन को पचाने में लगे रहते हैं और उनको रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे हमें रेस्ट चाहिए होता है, वैसे हमारे पेट को भी रेस्ट चाहिए होता है। इस बात को आप ध्यान से सुन लें, समझ लें। और पार्टियों में जो रात को 12-12 बजे तक खाते हैं, तो उसमें अधिकतर जो भोजन होता है बहुत गरिष्ठ होता है, कोई हेल्दी नहीं होता है। सलाद वगैरह होती है तो वो थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन रात को 12 बजे क्या खाएं? सूर्यास्त होने के बाद आपने देखे होंगे जितने भी पक्षी होते हैं, चिड़िया, तोता आदि जो भी होते हैं, वो कभी नहीं खाते हैं। वो सूर्यास्त होने के बाद और अपना मुंह बंद कर लेते हैं, सीधा अपने घोंसलों में चले जाते हैं, आराम करने लगते हैं, सोने लगते हैं। हम लोग भी रात को आराम करते हैं, लेकिन आपको वही जो बताया कि अगर 10 बजे, 11-12 बजे आपने भोजन किया और फिर आप सोने चले जाते हैं, आप सोने चले जाते हैं, आप सो जाते हैं। अब रात को आप तो सो जाते हैं, आपने लेट भोजन किया, आप थके हैं और आपको नींद आ गई, आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका पेट नहीं सोता है। इस बात के लिए आप ध्यान से समझ लें। आपका जो पेट है उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। वो तो जो भोजन आपने लेट किया है उसको पचाने में लगा हुआ है, इसलिए अपने पेट को, अपनी किडनी और लीवर को रिलीफ चाहिए, उसको भी आराम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग रात में खाते हैं, लेट खाते हैं और आप सो जाते हैं और वो पचाने का काम करता है। और जैसे ही सवेरे उठते हैं, रात को लेट खा करके सोए और सवेरे जैसे ही उठते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं, एक दिन ये आपका पेट भी हार मान जाएगा और आप ज़बरदस्ती जो आज देख रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ऐसे ऐसे गरिष्ठ चीज़ें जो खा रहे हैं, कोई फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं, अंकुरित अनाज नहीं खा रहे हैं। पहले के समय में देखा होगा आपने, लोगों को 100 साल तक रहते थे और स्वस्थ रहते थे, बीमार नहीं रहते थे, कोई बीमार इतने ज़्यादा नहीं होते थे। आजकल भारत की जो औसत आयु है वो आप लोगों ने अगर सुनी हो तो 60-70 साल है। अधिकतर जो लोग होते हैं, जो डेथ देखी गई है, वो 60-70 के अंदर ही औसत एक आयु निकाली गई कि 100 में से 95% लोग ऐसे हैं, 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो 60-70 के बीच में ही चले जाते हैं। आज तो खाने के लिए शुद्ध चीज़ कुछ भी नहीं मिलती है, शुद्ध आटा भी नहीं लोग खा पाते हैं और बाज़ार के आटे पर निर्भर रहते हैं कि बाज़ार में जो आटा मिल जाता है वही खाएंगे। गाड़ियां तो लोगों की 1-1 करोड़ की हैं, बंगले करोड़ों के हैं, उनका जो मासिक आय है, महीने की जो आय होती है वो भी करोड़ों में होती है, लेकिन खाते क्या हैं? आप सोचिए, जिस घर में आप रहते हैं वो घर लग्जरी है, पर ये शरीर भी आपका एक घर है। ये शरीर आपका घर है और ये घर जितना अच्छा आप रखोगे, जितना अच्छा भोजन करोगे, उतना ही अच्छा आपका ये घर, इस शरीर रहेगा। और जितना उल्टा सीधा बुरा खाओगे, उतना ही जल्दी ये शरीर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपने पहले के समय में देखा होगा, पहले की जो माताएं बहनें होती थीं, जब वो भोजन बनाती थीं तो रोटियां खड़े होकर के बेलती थीं या बैठ करके। आपने खुद देखा होगा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा और किसी किसी ने तो बनाया भी होगा।
पहले उकड़ू बैठती थीं, अपने पैर के बल पर बैठती थीं, छोटा सा पटा रख लेते थे, उस पर बैठते थे और बैठ कर के रोटियां बेलती थीं। उकड़ू बैठ कर के पैर के भर बैठ कर के पोंछा लगाती थी और उकड़ू बैठ कर के ही बहुत सारे काम किया करते थे, बर्तन धुलना, झाड़ू पोंछा करना। तो क्या था, उनका जो बॉडी है वो हमेशा स्वस्थ रहती थी, उनकी डिलीवरियां नॉर्मल होती थीं और उनके घुटनों में कभी कोई दर्द नहीं होता था, कोई बीमारियां नहीं आती थीं, ये घुटनों में कभी दर्द नहीं होता था। ये आपने देखा होगा, क्योंकि पिडरी दबती थी ना। तो एक्यूप्रेशर तो आप समझते ही हैं, शरीर मांगता है प्रेशर, एक्यूप्रेशर मांगता है शरीर। अब आजकल तो ये सब फैशन चल गया है, खड़े होकर के खाना बनाना, या तो फिर और दूसरे ही कोई अपने रख लेते हैं घर में, वो खाना बनाते हैं। नहीं तो खड़े होकर के खाना बनाना, खड़े होकर के पोंछा लगाना, या पोंछा लगाने के लिए भी कोई रखी हुई है, झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब वो करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपने पहले के समय में देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि कोई डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। कोई भी डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और आज आपने नहीं सुना होगा कि कोई डिलीवरी घर में हो रही है। जो भी डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल में ही होती है, क्योंकि आज शरीर को चला नहीं रहे हैं, शरीर से मेहनत नहीं हो रही है, तो शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले के समय में माता बहनें कितनी मेहनत करते थे, कितना शरीर को माना एक्सरसाइज, जो आज जिम में जा रहे हैं कहीं एक्सरसाइज कर रहे कुछ, उनकी एक्सरसाइज घर में ही होती थी और इतनी अच्छी होती थी और उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। सुबह से उठ करके चक्की पीसते थे, आटा पीसते थे, 5-5, 10-10 किलो गेहूँ पीसते थे और फिर आटा रात को 3 बजे 4 बजे उठ करके आटा पीसते थे। उसके बाद पानी लेने जाते थे, 1 किलोमीटर दूर घर से कुआं रहता था, कुआं से खींचते थे। तो जब वो पीसते थे चक्की तो पूरा शरीर हिलता था, और जब पानी खींचते थे, कुआं में से पानी निकालते थे, तो पूरा हाथ की एक्सरसाइज होती थी, कमर झुका के उसको खींचना पड़ता था, पानी कुआं से निकालना पड़ता था, घुटनों के बल पर खड़े होकर के, और फिर 2-2 मटके सिर पर रख करके, कलश रख के कुआं से लाते थे। 10-10 गाय भैंस रहती थी, उनका दूध निकालना, वो एक्सरसाइज होती थी। फिर मट्ठा बहाना यानी कि मक्खन निकालना, तो वो इतनी एक्सरसाइज होती थी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य घर के होते थे जो कभी जिम जाने की, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आप इस सिस्टम को समझिए कि हमारा शरीर क्या डिमांड करता है। कभी आपने अपने शरीर की रिक्वायरमेंट तो सुनी ही नहीं, आपका शरीर क्या चाहता है, और जो हम करते हैं वही देख करके हमारे बच्चे करने लगे हैं। तो अगर अपनी संतान को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप 100-100 वर्ष तक जितनी उनकी आयु है अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको माहौल बनाना होगा और उनको सिखाना होगा। आप आधुनिकता की तरफ मत भागो ज़्यादा, आधुनिकता मार डालेगी, नहीं तो पुराने रिवाजों को ही कुछ अपनाना पड़ेगा। देख लेना इसकी हानि, इससे क्या होती है। हॉस्पिटल में आज जगह नहीं है, आधुनिकता की तरफ जो भाग रहे हैं, बेड नहीं है खाली हॉस्पिटलों में, इतनी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। और पहले कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता था, ये भी आपने देखा होगा। छोटा मोटा कोई दर्द तकलीफ हुआ और कोई देसी कोई दवाई जड़ी बूटी ले ली, बस ठीक हो गए। तो ध्यान रखना इन बातों का, शरीर आपका क्या चाहता है, जितना आप खाते हो क्या उतने की ज़रूरत आपके शरीर को है, उतनी आवश्यकता आपके शरीर को है। अब दिन भर कुछ ना कुछ लोग खाते ही रहते हैं, 1-1 घंटे में खाते रहते हैं, अभी ये खा लिया, थोड़ी देर बाद ये खा लिया, फिर वो खा लिया। आप ध्यान से रखें इस बात का कि जो आप कुछ भी खाते हैं, अगर एक दाना भी आप खाते हैं तो उसको पचाने में 6 घंटे लगते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि आप कुछ खा लेते हैं, चाहे 1 रोटी खाएं या कोई 1 दाना खाएं या भरपेट भोजन करें, तो उसके बाद 6 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको पचाने में 6 घंटे लगते हैं। और आजकल लोग ऐसा करते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और खा करके अपने शरीर को ही बिगाड़ लेते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करें और कभी ज़्यादा भोजन नहीं करें। अगर कभी कुछ अच्छा बन गया है तो ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा भोजन कभी किसी को नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं।
हम भोजन जीने के लिए करते हैं, इस बात को समझना कि हम भोजन करने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए भोजन करते हैं। बस ये सूत्र हमेशा याद रखना कि हमें उतना भोजन करना है जिससे हमारा शरीर चलता रहे, बस शरीर में वीकनेस ना आए। अधिक मात्रा से अधिक भोजन हमारे शरीर से अधिक जो मांगता है उससे ज़्यादा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और समय पर भोजन करना चाहिए। सुबह सुबह अच्छे से आप कुछ मूंग है, चना है, मूंगफली है, इसको भिगो के रख दो रात को और सुबह अंकुरित करके उन चीज़ों को खाओ। सलाद ज़्यादा खाओ, भोजन रोटी कम से कम खाओ, जितनी कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा। रात को हल्का भोजन करो, खिचड़ी लो, दलिया लो या फिर सिर्फ दूध पी लो। तो इससे क्या होता है कि जितना हम हल्का भोजन करेंगे उतना ही हमारा शरीर हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, आपको कभी सुस्ती नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा। और जब रात को आप हल्का भोजन करके सोएंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में भगवान का ध्यान करने के लिए जब उठेंगे तो आपका अच्छा मन लगेगा और अच्छे से आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे। अगर आप रात को लेट भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपको आलस आएगा, सुस्ती आएगी, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाएंगे। और अगर उठ भी जाएंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बहुत आलस आएगा, क्योंकि आपने लेट भोजन किया है और गरिष्ठ भोजन किया है तो वो भोजन अभी तक पच नहीं पाया है, तो आपको आलस आता रहेगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शाम को जल्दी भोजन करें, सूर्य अस्त के पहले या सूर्य अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर तक आप भोजन कर लें और हल्का भोजन करें रात को। फिर देखना आप सुबह कितने अच्छे आपको एनर्जी मिलती है और आप हमेशा एकदम स्वस्थ रहेंगे। हमें क्यों ज़्यादा खाना है, किस लिए ज़्यादा खाना है, क्या करना है, ज़्यादा खा करके क्या मिल जाएगा हमें। हमारे शरीर का उपचार हमारा भोजन ही है, इसलिए हमें भोजन को दवाई की तरह कहना है, दवाई की तरह लेना है और समय पर लेना है। समय का विशेष ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सुबह कितने टाइम पर खा लिया, दोपहर को कितने टाइम पर खा लिया, कोई समय ही नहीं है। अगर हाँ कभी आप बिज़ी हैं या कहीं आप बाहर गए हैं तो वो एक बात अलग हो जाती है। जब आप बाहर में कहीं अपने रिलेशन में गए हैं तो फिर वो बात अलग हो जाती है कि भाई आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हैं, जब सामने वाले बोलेंगे तभी भोजन हो पाएगा और जो खिलाएंगे तो ही खा पाएंगे। लेकिन आप जब घर में अपने रहते हैं तब तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं कितने टाइम पर भोजन करना है और क्या खाना है। घर में तो हम अपने आप हम बनाते ही हैं और कह भी सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं। इसलिए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और फिर देखें कि आपको डॉक्टर की अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया होती है, सारी जो बीमारियां जो भी होता है वो हमारे पेट से ही होता है। पेट से बीमारियों की शुरुआत होती है और जब पेट अच्छा रहेगा तो फिर हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट को आराम रहेगा तो पूरा शरीर को आराम रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। ओम शांति।